स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में है वो दे देता हूं। जो भी विद्यार्थी यूपीएससी के साथ उत्तर प्रदेश PSC की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि ये कॉम्बो बैच है जिसमें संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी आपकी। और अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस 38,499 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज़ करते हैं तो ओम लाइव कोड से ये फीस है जो वो घट के 21,999 हो जाएगी। और इस बैच की शुरुआत 8 अप्रैल 2023 से शाम के 6 बजे होने वाली है। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको संपूर्ण रूप से विकसित कीजिए। चलिए, हमारी जो पहली खबर है वो क्या है कि थारू विलेज इन यूपी रीपिंग द रिच डिविडेंड्स ऑफ जल जीवन मिशन हर घर नल स्कीम। ठीक है, हर घर नल स्कीम है जो उसके तहत जो थारू विलेज, जैसे थारू आपने सुना होगा, थारू जो जनजाति है जो कि नेपाल के बॉर्डर, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहाँ आपको श्रावस्ती वाला जो रीजन है वहां पर ये देखने को मिलेगा। और थारू जो विलेजेस हैं उनमें आपका जो जल जीवन मिशन, जिसके तहत क्या है, हर घर नल स्कीम के तहत योजना पहुंचाई जाएगी। और क्या है पूरी खबर, इसको देखते हैं। तो देखिए, जल जीवन मिशन है जो ये आपका जल जीवन मिशन, ये जो जिंदगी है किसकी, थारू विलेज की। ठीक है, वो अगर हम महिलाओं की बात करें, ठीक है, क्योंकि लंबे दूरी तक जाना होता है और वहाँ से वो पानी लेकर के आना होता है, और ये अपने आप में महिलाओं के लिए कष्टदायक स्थिति होती है। ठीक है, तो जिसके लिए अगर ये सुविधा दे दी जाएगी तो फिर क्या है कि महिलाओं की जो ज़िंदगी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर आप यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो क्या प्रोवाइड कराएंगे, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, पीने का स्वच्छ जल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको 2030 तक आपको पाना है, उसके तहत भी सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो स्वच्छ पेयजल है, उसका एक मतलब एक कंपोनेंट है। और उस कंपोनेंट के तहत आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना एक केंद्र सरकार, या आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो उसी के तहत आपके अंडर जल जीवन मिशन और हर घर नल स्कीम की योजना बनाई गई है, जिसके तहत आपको स्वच्छ पानी, पीने का पानी आप कह सकते हैं, लोगों को पहुंचाया जाएगा। और ये जो विलेज है ये आपका वाटर बॉर्न डिसीज से दूर हो पाएगा, और जो पानी की कमी है, स्कार्सिटी है, जो कमी है, उससे भी जो है वो दूर हो जाएगा। और जो पानी की होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है, उनसे दूर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हेल्थ और ये जो पीने का पानी है इसका डायरेक्ट लिंकेज है जो वो हेल्थ के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है। तो प्योर पीने का पानी यहाँ पर मिलेगा, जिससे कि वाटर बॉर्न डिसीज हैं जो उनमें कमी देखने को आएगी। तो पीपल ऑफ द थारू कम्युनिटी है जो ये कहाँ रहते हैं, बंकटी विलेज, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में, जो कि नेपाल नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब अगर हम और आगे इसकी एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो देखो, श्रावस्ती है जो, यहाँ पर आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन का जो कंटेंट है वो भारी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ का जो पानी है उसमें ये चीज़ें, आर्सेनिक, फ्लोराइड और आपका जो आयरन है, ठीक, ये बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे जो ऐसी तत्व जो कि पानी को दूषित कर सकते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो फास्ट टेस्टिंग किट है जो वो उनको दी जाएगी। ठीक है, और ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से पानी की जो क्वालिटी है उसको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको 12 पैरीमीटर है जो 10 दिन के अंदर 12 पैरीमीटर पर इसको टेस्ट किया जाएगा। मतलब ये आप सारी चीज़ें पहल के तहत देख रहे हैं कि सारा जो पीने के पानी से संबंधित सारी चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो इंगेज्ड इन जनरल अवेयरनेस। मतलब आपको पता है कि पानी की जो इम्पोर्टेंस है, अगर वो नहीं पता होगी तो फिर क्या है, उसका आउटपुट नहीं निकलेगा। तो पानी की जो जागरूकता है, स्पेशली आप महिलाओं में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय महिलाएं हैं जो वो इन सब हाउस होल्ड काम में बिताती हैं, और हाउस होल्ड काम में एक जो मुख्य पहलू है वो है आपका पानी। अगर आप इसको, अभी जो हाल ही में जो UN की रिपोर्ट आई है, ठीक है, UN की जो रिपोर्ट आई है जिसमें कि अभी एक समिट हुई थी, जिसके तहत क्या था कि पीने के पानी के पर उन्होंने चिंता जताई है कि आपका जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है काफ़ी। अब बहुत नीचे जा रहा है
कि ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है जो आपका SDG गोल है उसको पाने में, ठीक है। तो उसके क्या क्या कारण हैं, अगर इस पर बहुत जल्दी ध्यान नहीं दिया अलग अलग देशों ने, तो क्या है कि पानी का जल का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा, जो कि एक समस्या आने वाले समय में क्रिएट कर सकता है, हमारे भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इसको आप उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं। और महिलाएं हैं जो, ये आपका सेल्फ रिलायंस बन रही हैं, क्यों? क्योंकि देखो ट्रेनिंग दी जाएगी महिलाओं को कि किस तरह से वो अपने आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ें। अब क्योंकि पानी से की जो समस्या है वो यहाँ पर दूर हो जाएगी, और ये जो थारू कम्युनिटी है, अगर वो वहाँ की महिलाएं अपना जो योगदान है वो अगर दूसरी चीज़ों में देंगी, तो जिससे कि आप कह सकते हैं कि GDP में उनका भी योगदान है जो वो बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा थारू लोगों के बारे में जान लेते हैं। तो जो थारू है, ठीक है, ये आपके ये स्थावीर, इस शब्द को कहाँ से निकाला गया है? स्थावीर शब्द से निकाला गया है, जो कि आपका थेरावाद बुद्धिज़्म के अंतर्गत आता है। मतलब कि थेरावादी बुद्धिज़्म के जो फॉलोवर्स हैं उनको स्थारवादन कहते हैं जो, तो वहीं से स्थावीर शब्द से थारू है जो उसकी उत्पत्ति हुई है। और ये जो लोग हैं ये क्या बोलते हैं? थारू भाषा बोलते हैं, जिसमें कि हिंदू, उर्दू, अवधी और भोजपुरी, ठीक क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्या हिंदी, उर्दू, अवधी और भोजपुरी है जो ये भाषा का एक वेरिएंट है आपकी थारू, ठीक है। थारू लोग हैं जो वो एथनिक ग्रुप होता है इंडिजीनियस टू द तराई। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपका जो तराई रीजन है ना, ये वाला जो हिमालय की तलहटी वाला जो रीजन है, तराई वाला क्षेत्र है, वहाँ पर इन लोगों का गुजर बसर होता है, वहाँ पर ये लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं। मतलब कि नॉर्दर्न इंडिया में और सदर्न नेपाल के नीचे वाले हिस्से में ये लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इनके खाद्य पदार्थ की बात करेंगे तो राइस, व्हीट, मोटा अनाज, ठीक है, दालें, ये सारी चीज़ें हैं जो ये उगाते हैं, और वाइल्ड फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें भी ये उगाते हैं, ठीक है। और एक जो डांस है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साखिया डांस, ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल डांस है जो कि थारू कम्युनिटी में होता है, ठीक है। कौन सा? साखिया डांस। इसके अलावा तिहार फेस्टिवल्स, ठीक है, आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है थारू जनजाति के साथ कौन सा फेस्टिवल जुड़ा हुआ है, कौन सा? तिहार फेस्टिवल। इसके अलावा ये किन के लिए होता है? ये अनमैरिड यंग बॉयज़ और गर्ल्स, मतलब जो शादीशुदा लड़के या लड़कियां नहीं हैं, वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। क्या नाम है? तिहार फेस्टिवल। और सांखिया नृत्य है जो ये इनकी कम्युनिटी में किया जाता है, ठीक। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको थारी कम्युनिटी के बारे में पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगली जो खबर है वो है ऑटोनोमस कमीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर, ठीक है। जो शिक्षक हैं उनकी सिलेक्शन के लिए एक ऑटोनोमस कमीशन का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश में। चलिए पूरी खबर क्या है? ऑटोनोमस कमीशन है जो वो बनाई गई है अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। कहाँ पर? शिक्षण संस्थानों में। और ये जो स्टेप है ये एक टाइम बाउंड सिलेक्शन होगा, ठीक है, एक समय रहते इसका सिलेक्शन किया जाएगा इसके तहत, जिससे बेटर यूटिलाइजेशन, जो हमारे मानव संसाधन है उनका बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके, अच्छे तरीके से उनका दोहन किया जा सके, और उसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये है जो ये आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म है किसके लिए? टीचर सिलेक्शन कमीशन के लिए। क्या है इसका नाम? याद रखना, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसका काम है आपका जो टीचर्स का सिलेक्शन है उससे संबंधित, ठीक। अगर अभी की बात करेंगे तो एक सेपरेट अथॉरिटी बोर्ड कमीशन है जो वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है क्वालिफाइड टीचर्स के लिए, किसके तहत? बेसिक, सेकेंडरी लेवल पर, हायर लेवल पर और टेक्निकल एजुकेशन के शिक्षण संस्थानों के लिए, ठीक। तो हर एक जगहों पर क्या है कि एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक। तो इतनी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अगर ज़रूरत की बात करते हैं आप, तो देखिए जो कमीशन है जो वो एक ऑटोनोमस कॉरपोरेट बॉडी है, ठीक। और ये जो दिशा निर्देश देगी कि किस तरह से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो टीचर्स का, शिक्षकों का किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं उनको तैयार किया जाएगा और अभी के लिए और प्रपोजल्स के लिए कि किस तरह से क्या आउटलाइन होनी चाहिए, न्यू कमीशन का नेचर क्या होना चाहिए, किस तरह से इनका सिलेक्शन होना है, क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, ये सारी चीज़ें हैं जो ये बॉडी बताएगी। और क्वालिफिकेशन है जो चेयरमैन की, मेंबर की, और उसकी जो पावर है, उसके जो फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो वो इसके अंतर्गत डिफाइन की जाएंगी, ठीक है। तो
इतनी चीज़ें होनी है। इसके अलावा अगर हम अगली खबर की ओर चलें तो 25,000 गांव के जो प्रधान हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनका जो गांव है वो उसको ज़्यादा स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। ठीक है, स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके, इसके लिए ग्राम प्रधानों की ट्रेनिंग होगी। देखिए क्या है पूरी खबर कि आपका जो विलेज है उसको स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार है वो ग्राम प्रधानों की, ब्लॉक मोटिवेटर्स की और पंचायत असिस्टेंट की और क्लीनिंग वर्कर्स की, इनकी जो है वो ट्रेनिंग करवाएगा। इसके तहत 21 ट्रेनिंग सेंटर हैं जो उनको सेटअप किया गया है, जिसके तहत 83,000 लोग, 83,000 लोगों की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अलग अलग सेशंस के दौरान। और प्रिपरेशन है जो वो इसकी प्रॉपर स्टेप्स दिए गए हैं कि इसकी जो प्रिपरेशन है वो आपकी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप होगी, ताकि आपका जो प्रबंधन है किस चीज़ का, कचरे का, जो अपशिष्ट कचरे का जो प्रबंधन है वो भी इसमें बताया जाएगा, ताकि जो ग्राम की एक सबसे बड़ी जो समस्या है कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम है वो उसको पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, स्वच्छता वाला पार्ट भी इंक्लूड है, तो क्योंकि स्वच्छता वाला पार्ट इंक्लूड है तो अपशिष्ट कचरा प्रबंधन भी एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये, और फिर इसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन का जो सेकंड फेज है रूरल वाला, ठीक है, जिसके तहत 25,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं जो वो स्टेट के अंदर इस 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसके तहत ट्रेन किए जाएंगे, ताकि वो अपने गांव को ध्यान रख सकें और उसके तहत वो ज़्यादा साफ सफाई और आपका जो ब्यूटिफिकेशन वाला काम, सौंदर्यीकरण का काम है, जिसके अंदर का देखिए सौंदर्यीकरण कैसे हो सकता है। आप सोचिए तालाब हैं जो वो खाली सूखे पड़े हैं, तो उसको खुदवा करके अगर वहाँ पर पानी की व्यवस्था करवा दी जाए तो आसपास के जो खेत होंगे एक तो वहाँ पर पानी मिल जाएगा, दूसरा आपको पता है कि किसानों की आय दोगुनी करने के तरीके में क्या है कि एलाइड सेक्टर को इंक्लूड करना है। एलाइड सेक्टर कहने का मतलब अगर मत्स्य पालन जैसी चीज़ें हैं, सिंघाड़े वगैरह जो उगाते हैं वो लोग, तो मतलब वो सारी चीज़ें, ये आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, बस उसके तहत क्या है, सौंदर्यीकरण के लिए सरकार अगर पैसा देती है तो खुदाई होती है और प्रॉपर उसमें क्या पानी भरा जाता है, जिससे कि क्या है कि आय बढ़ाने के अलग अलग सोर्स हैं जो उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि अगर टारगेट की बात करूं तो 43,242 रेवेन्यू विलेज को सेट किया गया है। ठीक है, कितने, 43,242। खैर ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस टारगेट आप ऐसे समझ लीजिए कि इस टारगेट के तहत टारगेट कितना है, 43,242 राजस्व ग्राम का, कि मतलब इतने ग्राम हैं जिसके गांव हैं जिनको ब्यूटिफिकेशन और आपका जो ये क्लीनलीनेस है, ठीक है, स्वच्छता और जो सौंदर्यीकरण है उसके लिए तैयार किया जाएगा। कितने, 43,242 राजस्व गांव। उसके तहत 83,000 लोग, ठीक है, 83,000 लोग हैं जो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके मतलब जिसके तहत आपके कौन कौन इंक्लूड है, एक ग्राम प्रधान इंक्लूड है, ब्लॉक मोटिवेटर्स इंक्लूड है, पंचायत असिस्टेंट इंक्लूड है। उसके अलावा 83,000 लोगों को इसमें 20 डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर DPRC, ठीक है, इसके तहत जो है वो लखनऊ में इनको प्रिंट बुला करके इनको प्रिंट आउट मतलब इनको ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। कितने लोगों को, 83,000 लोगों को, कितने डिस्ट्रिक्ट से, 20 डिस्ट्रिक्ट से। तो देखो जो पूछा जाएगा वो यहाँ से वो ये पूछा जाएगा कि कितने डिस्ट्रिक्ट, तो 20 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कितने रेवेन्यू विलेज, तो 83,242 रेवेन्यू विलेज। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है कि कौन है, किसको दिया जाना है, तो आप ग्राम प्रधान याद रखना, विलेज हेडमैन, ठीक, इतने इनको दिया जाना है। बाकी तो इसमें और भी लोग हैं, लेकिन इतना अगर आप चीज़ें याद रखते हैं तो मतलब मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेगा ये इन्फॉर्मेशन। ठीक, और इसके अलावा योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 717 ग्राम है जो उनको आदर्श ग्राम घोषित किया। ठीक है, आदर्श ग्राम कितने को, 717। तो देखो एक तो यही डेटा इंक्लूड है, ठीक, यही पूछा जा सकता है डायरेक्ट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देखो स्टेट गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है जो वो बनाया है, विलेज डेवलपमेंट प्लान है जो वो बनाया है 2,521 गांव के लिए आउट ऑफ 6171 विलेजेस, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। कितने, सारे के सारे जो हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन डिस्ट्रिक्ट में से, ठीक है, कितने, 2,521 गांव। ठीक, उसके अलावा 1,132 गांव हैं जो उनको डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस कमेटी के तहत अप्रूवल
मिल चुका है। कितनों को? 1131 को। 717 जो विलेजेस हैं उनको डिक्लेयर कर दिया गया है कैसा? आदर्श ग्राम, मॉडल विलेज की तरह उनको घोषित कर दिया गया है। तो मेनली यही पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो 6 प्रोजेक्ट हैं जिनकी कीमत कितनी है आपकी? 610817.17 लाख, ठीक है, इतनी है जो वो इस स्कीम के तहत जो है वो अप्रूव की गई है, या कह सकते हैं आपकी प्रपोज की गई है, ठीक है। अप्रूव नहीं, प्रपोज की गई है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान में रखिएगा। खैर, आपको मेनली जो याद रखना है वो ये है कि 717 विलेजेस हैं जो उनको आदर्श ग्राम की तरह डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर मैं अगली खबर की ओर चलूँ तो उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ के कितना? 89,000 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया? 1.57 लाख करोड़, ठीक है। 89,000 करोड़ से 1.57 लाख करोड़ हो गया है पिछले 6 सालों में, अगर आप ऑफिशियल डेटा की बात कर रहे हैं तो। देखते हैं पूरी खबर। देखिए, यूपी का एक्सपोर्ट है जो वो 89,000 से 1.57 करोड़ हुआ 6 सालों में। इनमें से 43 सेंटर फॉर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है जो उनको सेलेक्ट किया गया है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और 12 को सेलेक्ट किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। तो 43 + 12, ये चीज़ आप ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो स्पेशल एम्फेसिस देगी किस पर? ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं जो उत्तर प्रदेश के, उनको उन पर ज़्यादा स्पेशल एम्फेसिस देगी, कि मतलब जो यहाँ के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं जो यहीं पर बनते हैं, है ना। जैसे आपके चिकन का काम होता है लखनऊ में, ठीक है। सिल्क का काम होता है बनारस में, ब्रास का काम होता है आपका मुरादाबाद वाले क्षेत्र में। तो उस तरीके से क्या है कि इस पर, तो जिससे कि क्या है, ईज ऑफ डूइंग है जो स्टेट का, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई निवेशक यहाँ निवेश करता है तो उसके लिए, बिजनेस करने के लिए आसानी होनी चाहिए। आसान से मतलब कहने का कि सिंगल विंडो ऑपरेशन, इस शब्द से एकल खिड़की प्रणाली वाली जो है सिंगल विंडो ऑपरेशन है जो, इसके तहत क्या होता है कि एक ही जगह से सारी क्लियरेंस मिल जाती है, ठीक है। तो इससे आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर अच्छा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक हैं जो वो यहाँ पर निवेश करने को राजी होंगे, ठीक। तो ये चीज़। उसके अलावा मिर्ज़ापुर का नाम आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका जो हैंडमेड कारपेट हैं जो, ठीक है। वैसे तो भदोही है जो वो फेमस है, लेकिन यहाँ पर मिर्ज़ापुर के बारे में बताया गया है कि मिर्ज़ापुर है जो वो आपका कारपेट के लिए, मुरादाबाद है जो वो भी कारपेट के लिए, और बनारस है जो वो हाथ से बने हस्तशिल्प के लिए जो है वो फेमस है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप स्पेशलाइजेशन की ओर जाएंगे तो हाँ, जो दरी का काम है वो आपका भदोही में है, भदोही, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की खबरें। अब मेरे ख्याल से आपको ये खबरें पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। @omdivedi007 मेरी टेलीग्राम आईडी है जिस पर आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ओम द्विवेदी स्टडी IQ पर आप मुझे करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।